देखेंगे संख्या पद्धति की, संख्या पद्धति जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इसके बेसिक क्लियर होंगे। जैसे इसमें अगर हम बात करें संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहली अगर हम संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी आ जाती हैं, तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें तो इसमें आपकी हम अगर काउंटिंग करते हैं तो कितनी संख्याओं से, तो हम करते हैं 1 2 3, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं अनंत तक। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी 1 से लेकर प्लस की सभी संख्याएं जो होती हैं वही आपकी प्राकृतिक संख्या रहते हैं। इस किससे हम इसे दिखाते हैं, तो नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक, तो n फॉर नेचुरल। तो हम यहाँ पे n से इनके सेट को n से हम दिखाएंगे। फिर अगर हम बात करें दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण अगर हम संख्याएं की बात करें, ये कौन सी संख्याएं हो जाती हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे होल नंबर। तो होल नंबर में हम देखते हैं तो इसमें जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें 0 भी आ जाता है। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं थी वो सारी पूर्ण संख्याओं में होती हैं, साथ में इसके क्या होता है, 0 भी आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें आ जाते हैं। तो इनके हम सेट को क्या बोलेंगे, तो इनको हम पूर्ण संख्याओं को दिखाते हैं आपका W फॉर होल। तो होल नंबर W से लिखेंगे। फिर अगर हम बात करें तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या आपकी हो जाती है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं देखते हैं क्या है, तो पूर्णांक संख्याएं इन्हें हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं, तो 0 से अगर हम बात करें तो 0 से छोटी संख्या तो -1 -2, इसी तरीके से माइनस में इन्फिनाइट, और 1 से 0 से बड़ी 1 प्लस में 2 3, इस तरीके से अनंत तक प्लस में। तो हम ये कहेंगे कि सारी आपकी 0 से छोटी माइनस वाली संख्याएं और सारी प्लस में 0 से बड़ी वाली संख्याएं, तो ये सारी संख्याएं इसमें जो हो जाती हैं पूर्णांक संख्याओं में आती हैं आपकी। अब इसे हम किससे लिखते हैं, तो इसे ध्यान रखना, इसे हम लोग I से नहीं लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं आपका पूर्णांक संख्याएं आपका Z से। तो याद रखना है, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से दिखाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगली संख्या आपकी, एक इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जिसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या आते हैं, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं P और Q, ये क्या होंगी, ये पूर्णांक संख्याएं आपकी होती हैं। याद क्या रखना है कि Q का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, अगर 0 के बराबर हो जा रहा है इसका अर्थ ये है कि 0 नीचे होगा, 0 से भाग देंगे आप तो कैन नॉट बी डिवाइडेड लिख के आएगा, या फिर इसे आप विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और कोई भी संख्या आ सकती है। तो पूर्णांक में हमने देखा कौन सी संख्या है, माइनस की भी सारी संख्याएं आती हैं और प्लस की भी सारी संख्याएं। तो हम इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपकी पॉजिटिव वाली सारी संख्या, जैसे हम बोल सकते हैं 2/3 या 7/5, या हम कहें
आपकी जीरो भी आ जाती है, क्योंकि जीरो के बटे में अभी आप कुछ भी लिख सकते हैं। या हम प्लस में बात करें 3/7, 5/8, तो इस तरीके से सारी संख्याएं इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ऑप्शनल हम सॉल्व करने से पहले हम यही समझ लेते हैं कि एक बार ये है कैसे। तो अगर प्राकृतिक संख्या हमने देखा, जैसे हम प्राकृत संख्या बोलेंगे, तो इसमें हमने क्या देखा कि 1 से लेकर के जितने भी धनात्मक संख्या हो जाती हैं, पॉजिटिव नंबर हो जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इसी तरीके 100, 200 सारी संख्याएं तो इसी में आ जाती है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हमने देखा होल नंबर, तो होल नंबर कौन से आते हैं, तो होल नंबर में पूर्ण संख्याओं में ये जितने भी प्राकृतिक संख्याएं थी, जैसे 1, 2, 3, ये सारी इसमें आ रही हैं। और साथ साथ में हमने क्या देखा कि इसमें आपका जीरो और आ रहा है। तो इसमें जीरो नहीं था लेकिन इसमें जीरो है, तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं इसमें पाई जा रही हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे। पूर्णांक संख्याओं की अगर हम बात करें, तो पूर्णांक संख्या में हमने देखा कि प्राकृतिक भी संख्याएं आ रही हैं, 1, 2, 3, 4 सारी प्लस वाली भी आ रही हैं, पूर्ण संख्या भी आ रही है, जीरो भी आ रहा है इसमें, तो हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं की अगर बात करें, तो ये परिमेय संख्याएं माइनस में भी होती हैं, तो हम कहेंगे जो परिमेय संख्याएं होती हैं ना आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस है ही नहीं। तो परिमेय संख्याएं ना तो पूर्ण संख्याएं होती हैं और ना ही परिमेय संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, तो जैसे प्रश्नावली 1.1, तो इसमें आपका दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, तो कारण के साथ हमें उत्तर देना है। जैसे पहला अगर हम प्रश्न देखें, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है वो एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं, तो देखते हैं। तो बोल रहा है पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है, तो देखते हैं। तो पूर्ण संख्या ये है, तो कह रहा पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमने देखा कि इसमें आपका जीरो आ रहा है लेकिन इसमें आपका जीरो नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें आपका पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, तो हम कहेंगे यह कथन क्या है आपका असत्य है, गलत है, फॉल्स है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, देखते हैं। तो पूर्णांक संख्या ये है, माइनस की सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं, जीरो, तो ये क्या पूर्णांक संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती है। तो देखते हैं। तो पूर्णांक संख्या में ये है, तो इसमें सारी संख्याएं पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि -2 है तो ये भी पाई जा रही है, जीरो है, जीरो भी है, प्लस के हैं तो ये भी है, तो हम कहेंगे सारी पाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये कथन आपका सत्य हो जाता है, क्योंकि सारी आपकी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याओं में पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो एक पूर्णांक संख्या होती है, तो देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें, तो जैसे ये है आपका, या हम कहें कि 1/2, तो जैसे 1/2 है, तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 निकलेगा। लेकिन पूर्णांक संख्याओं में हम देखें तो इसमें कोई भी दशमलव में नहीं है, सभी एक पूर्ण अंक, तो पूर्ण एक अंक है, तो हम कहेंगे ये आधा अगर काट दे तो ये आधा हो जाएगा, लेकिन ये तो एक पूरी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्याएं पाए जा रहे हैं ना कि आपका दशमलव में, तो ये भी क्या है कथन आपका असत्य, फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, देखते हैं।
तो आपकी प्राकृत संख्या बोल रहा है पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या ये है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होती है। क्यों होती है? क्योंकि 1 2 3 4 ये सारी आपकी संख्या किस में पाई जा रही हैं? आपकी इसमें पाए जा रहे हैं। तो हम कहेंगे सारी संख्या इसमें पाए जा रहे हैं, तो ये है आपका। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोला है प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? देखते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो अब देखें तो ये 0 और ये सारी संख्या इसमें पाई जा रही, लेकिन माइनस वाली सारी संख्या इसमें है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। तो बोल रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो परिमेय संख्या देखते हैं पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो परिमेय संख्या ये है, तो इसमें आपके माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, 0 भी होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो इसमें आपका माइनस में है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में माइनस में संख्याएं नहीं होती हैं। तो हम कहेंगे क्या कि ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो अब इसमें अगर हम देखें एक सर्किल के माध्यम से हम समझें कि सर्किल से हम कैसे समझ सकते हैं, तो एक सर्किल से हम समझते हैं। जैसे ये एक सर्किल हम बना लेते हैं आपका प्राकृत संख्याओं का। तो ये हो गया एक नेचुरल नंबर का, शॉर्ट में लिखते हैं। तो प्रत्येक जो है आपकी ये प्राकृत संख्या किसमें है? ये आपकी पूर्ण संख्याओं में पाई जा रही हैं। तो ये कौन सा हो गया एक सर्किल? पूर्ण संख्या, आपका होल नंबर। फिर अगला सर्किल बना देंगे हम एक पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा? आपका परिमेय संख्या का, तो ये हो जाता है परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अब आप ये सर्किल अगर बना लिए तो आसानी से सभी का आंसर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटा वाला जो आपका सर्किल है, वृत्त है, ये इसके अंदर भी पाया जा रहा है, ये इसके अंदर भी पाया जा रहा है, ये इसके अंदर भी पाया जा रहा है। इसका उल्टा अगर हम कहें तो ये वाला बड़ा वाला सर्किल क्या इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बाहर है। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याओं में भी आती हैं, प्राकृत संख्या परिमेय संख्याओं में भी आती हैं। या इन्हें हम कहें तो पूर्ण संख्या प्राकृत पूर्णांक संख्याओं में आएंगी, पूर्ण संख्या आपका परिमेय संख्याओं में आएंगी। या हम ये कहें पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या में आती हैं। लेकिन हम ये कहें क्या पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्किल बाहर है। या हम ये कहें कि पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में आएंगी, तो हम कहेंगे नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप सर्किल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या हमने बेसिक तरीके से नंबर से भी समझा। तो हम जैसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे अगर हम कहें क्या प्राकृत संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे होंगी। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले सर्किल के बीचों बीच में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो हम कहेंगे होंगी। लेकिन इसका उल्टा अगर हम पूछें, कहें कि क्या परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ा वाला एक के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं होंगी। फिर अगर हम कहें कि आपकी पूर्णांक संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे नहीं होंगी, क्योंकि ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आ रहा। लेकिन इसका उल्टा बोलेंगे आप कि प्राकृत संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो आप कहेंगे हाँ आती हैं। तो ऐसे हम कई क्वेश्चन, चाहे जैसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे, आप आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।